इस वक्त हमारे साथ राजेश वर्मा जी हैं। लोकसभा खगड़िया से इनको टिकट दिया है एनडीए ने भरोसा करके। अब किस मुद्दे पर, किस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ेंगे, इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है राजेश वर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का भी। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि सीपीआईएम से वहाँ जो संजय कुमार कुशवाहा जी जो हैं, मतलब भारी पड़ेंगे, क्योंकि उनके जाति का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप हैंडल कीजिएगा, कैसे आप दूर से जा करके खगड़िया खगड़िया वासियों का दिल जीत लीजिएगा? देखिए, चुनौती छोटी या बड़ी, अगर सीपीआई से कोई कैंडिडेट नहीं होते और अगर जातिगत समीकरण जो आप बिठा रहे हैं अगर वो नहीं बैठते या कोई कमज़ोर कैंडिडेट भी होता, तब भी हम लोग उतनी ही मजबूती से लड़ते जितनी मजबूती से अब चुनाव लड़ेंगे या आगे चुनाव लड़ते। तो चुनौती कोई भी छोटी उसको मानकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मैं वार्ड का चुनाव भी लड़ा हूँ और उतनी ही मजबूती से लड़ा हूँ, और लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा तो उतनी ही मजबूती से लड़ूंगा। तो किसी भी चुनौती को बहुत छोटे रूप में नहीं लेता हूँ, पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक जातिगत समीकरण की बात है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इस बात को कहते हैं कि आज के समय में जाति युवा है, महिला है, गरीबी है। तो जब देश स्तर पर बात होती है, जब एक विज़न की बात होती है, तो मुझे लगता है इसीलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ जीत के लिए, क्योंकि मेरे पीछे एक साफ एनडीए का चेहरा है कि हम लोग अगर जीत के जाएंगे तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये हम लोग को मालूम है। वही सामने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको मालूम नहीं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है। भागलपुर से एक्स डिप्टी मेयर आप रह चुके हैं, सीधा डिप्टी मेयर के बाद सांसद का सपना आप कैसे देख लिए? नहीं, सपना हम कौन होते हैं देखने वाले और हम कौन होते हैं लड़ने वाले? ये तो पार्टी ने तय किया। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया, उन्होंने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक बात रही कि डिप्टी मेयर के बाद हमने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, और विधानसभा के चुनाव के बाद आज मुझे लोकसभा के चुनाव पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुझ पर विश्वास किया है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि ये वो लोकसभा सीट है जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। अरे, चिराग पासवान जी आपके ऊपर भरोसा किए, आपको टिकट मिला, लेकिन वहाँ के लोग कितना आपके ऊपर भरोसा करते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि वहाँ के लगभग लोग जो हैं, हम्म। आ, खासकर मैं युवाओं की यदि बात करूं, और एक बड़ा तबका जो वैश्य समाज का है, हम्म। वो लगभग रूबरू हैं। इसीलिए क्योंकि मेरी लगातार वहाँ खगड़िया मेरा जाना आना लगा रहा है। पार्टी ने भी एक दो बार मुझे दायित्व वहाँ का दिया है। व्यापारिक रूप से भी, परिवार के भी कई लोग वहाँ रहते हैं जानने वाले। तो वो बिल्कुल भी कहीं मेरे लिए बाहर का क्षेत्र नहीं है। और लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है, लोकतंत्र हमें ये पूरी तरीके से हमको स्वतंत्र करता है कि हम पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक सवाल और सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है कि घर, मतलब घर का बेटा घर में ही मतलब कि सांसद बनेगा, बाहर ही आके कोई क्यों बनेगा? अच्छा, हमको एक बात बताइए कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जहाँ पर लोग जो है ये चुनाव, बिल्कुल आप इसको इस नज़र से देख ही सकते हैं, बाहरी और भीतरी की कोई बात ही नहीं है। हम्म। मैं प्रत्याशी एनडीए का ऐसा नहीं, हूँ। ऐसा सोशल मीडिया पे थोड़ा आ रहा है सुनने को। वो तो हम्म। बहुत सारी चीज़ें हम्म। सोशल मीडिया पे आएगी, अगर हम्म। पूरी तरीके से सब मेरे फेवर में ही रहेंगे हम्म। तो फिर चुनौतियों का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। यदि चुनौतियाँ नहीं रहेंगी तो आपको जीत की खुशी का आभास ही नहीं होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें, ये बातें तो उड़ती रहेगी। लोग दूसरे स्टेट से, बंगाल से आके बिहार में लड़ जाते हैं, बिहार से जाकर जो है झारखंड में लड़ जाते हैं। मैं तो अपने पड़ोस के परवत्ता विधानसभा जो है वो खगड़िया लोकसभा में, उसके हम्म। ठीक सटा हुआ बीहपुर विधानसभा भागलपुर लोकसभा में। तो मैं तो बिल्कुल अपने पड़ोसी ज़िले से जाके चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो ज़िला जिसमें हमेशा जाना आना लगा रहा है, और वो ज़िला जहाँ का व्यापार पूरी तरीके से भागलपुर ज़िला से जुड़ा रहा है। तो कहीं भी बाहरी और भीतरी की तो बात ही नहीं है। अच्छा, पिछले 5 साल में जो सांसद रहे वहाँ पे, जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने विकास किया, क्या क्या लगता है कि उसमें क्या कमी था, जो आप आकर के फिर से जब आप वहाँ पे सरकार में जब आइएगा तो आप जो मतलब सुधार कीजिएगा? देखिए, क्या कमी रही, क्या हम्म। हम्म। उन्होंने किया, हम्म। मैं बहुत उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। वो वहाँ की जनता के बीच जब हम जाएंगे हम्म। तो स्वाभाविक है कि क्या वहाँ पर काम बचा है हम उस पर प्राथमिकता देंगे, किसने क्या किया क्या नहीं किया। वो टीका टिप्पणी पे हम बहुत फोकस नहीं अच्छा, किस करेंगे। किस क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, देखिए प्राथमिकता पहला क्या होगा? देखिए जब हम नगर निगम का चुनाव लड़े, 5 साल रहे, हम्म। तो नगर निगम में हम लोग लोगों की मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हैं। रोड, नाली, गली, जल, पानी, आवास,
तो ये सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निजात हम लोग करने का काम करते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन नगर निगम में लोग आते हैं अपने मूलभूत समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो हमको लगता है कि हमेशा किसी भी पॉलिटिशियन के लिए पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप उस क्षेत्र के लोगों की मूलभूत समस्याओं से उसको निजात दिलाएं। फिर प्राथमिकताओं में ज़रूर 2-3-4 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में भी है। उसमें एक है प्रिंसटन फूड पार्क, जो जिसका उद्घाटन स्वयं हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था, पर वो अब तक अधूरा है। और उसके पीछे उनका विज़न यही था कि हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। उनका विज़न था कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना वहाँ पर हो। मेडिकल कॉलेज के लिए जगह भी वहाँ पर लैंड एक्विजिशन हुआ, लेकिन फिर आगे कुछ हुआ नहीं। तो दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ माँ कात्यायनी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको राज्य स्तर पर उसकी पहचान हो, ताकि वो पर्यटक स्थल के रूप में वहाँ विकसित हो सके। और खगड़िया का नाम न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि देश स्तर पर आए। ये सारी हम लोग की कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उसके बाद जब हम इन चीज़ों को, मूलभूत समस्याओं और ये 3-4 चीज़ें जब इनको हम दुरुस्त करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम बड़े लक्ष्य की तरफ या बड़े विज़न की बात करने तो में। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देंगे आप? मैंने कहा आपको क्योंकि कि ये जो है ना बहुत मतलब अहम है, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे होना चाहिए, मैंने आपको क्योंकि कहा, बिहार में जो है ना इसका स्थिति बहुत मतलब गंदा है देखा जाए तो। मैंने वही आपको कहा, मेडिकल कॉलेज की बात जो मैं कर रहा हूँ, हम्म, वो एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की ओर से ही, दिशा में ही के लिए ही किए जा रही है। और जहाँ तक रही कि शिक्षा की बात, बेशक शिक्षा और स्वास्थ्य वो हम लोग की प्राथमिकताएं होंगी। और जब क्षेत्र के लोगों के बीच में मैं कल से लोगों के बीच में हूँ, अपने खगड़िया वासियों के साथ कल से रहूँगा। वहाँ की जो भी परेशानी है, जो भी लोगों के बीच जाकर उनको समझने की ज़रूरत है, उनको उनके बीच की और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं उनको, जो उनको लगता है कि होना चाहिए, उन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। और जितनी मजबूती से हम नगर निगम में अपने नगर निगम के लोगों के लिए लड़ाई कर लड़े हैं, उतनी ही मजबूती से हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम वैसे करेंगे। क्या लगता है कि जो अगला सीपीआईएम से जो हैं संजय कुमार कुशवाहा जी, उनको कितना वोट से लगभग आप बीट कर दीजिएगा, मतलब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा कितना लीजिएगा आप? देखिए, ये बोलना छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात होगी कि कितने वोट से मैं उनको जिताऊंगा, अप्रॉक्स लेकिन अंदाजा कुछ? मेरे मेरे लिए, मैं आश्वस्त फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं ये इस बात से आश्वस्त हूँ कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। जैसे एक लाइन अभी खूब चर्चा में चल रहा है, अब की बार 400 पार, तो अब की बार आपके लोकसभा में कितना पार होगा? नहीं, अब की बार 400 पार और बिहार में 40 की 40 पार। और ये आश्वासन क्यों ये इसलिए ये शब्द हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों इतने आश्वस्त हैं? पिछले बार जब आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो 3 घटक दल साथ थे। जेडीयू थे, बीजेपी था और लोक जनशक्ति पार्टी थी। और आज के सिनेरियो में यदि आप देखेंगे तो हमारे पास 5 घटक दल हैं। 2 और आ गए, जिसमें एक मजबूत घटक दल जीतन राम मांझी जी हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो जब हम 3 घटक दल के साथ चुनाव लड़े थे तो हम लोग 40 में 39 सीट जीते थे। और इस बार हम लोग 5 घटक दल के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो एक किशनगंज हम लोगों से मिस हो गई थी, वो किशनगंज भी इस बार फतेह करके हम लोग लाके 40 की 40 सीट देकर आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी हमारे साथ जो है ना अभी राजेश वर्मा जी थे, लोकसभा खगड़िया से इनको टिकट दिया गया है। मतलब सरकार भी भरोसा इन पर कर रही है, पार्टी भी भरोसा कर रहा है। हालांकि आम पब्लिक कितना इन पे भरोसा कर रहा है और आम पब्लिक इनके बारे में क्या सोचते हैं, खगड़िया की जितनी भी जनता है इनके बारे में क्या सोचते हैं कि आने के बाद कितना विकास करेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।